सबको जय यीशु की। आप सब कैसे हैं? अच्छी बात है, सब अच्छे हैं, बहुत खुशी की बात है। आइए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। अपने हाथ जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने हम सबको बनाया है और विशेष करके इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जो आपके वचनों को सुनने के लिए आए हैं, प्रभु आप उन्हें अपनी कृपाओं से, अपने आशीर्वाद से भर दीजिए। प्रभु विशेष करके जो आज के पाठ हम पढ़ने वाले हैं, जो जिसमें हमने पहले पढ़ा था परिवार में संबंध, और आज हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे समाज में संबंध। प्रभु यीशु ख्रिस्त इन बच्चों को अपनी कृपाओं से भर दीजिए ताकि इनका संबंध परिवार में अच्छा रहे, समाज में अच्छा रहे और आपको अधिक से अधिक प्यार कर सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे बच्चों, लंबे इंतज़ार के बाद हम वापस इस रविवारी क्लास में भाग लेने के लिए आए हैं। ज़रूर हमने गए सप्ताह जो पढ़ा था हम शुरू करेंगे, वहाँ से थोड़ा हम आपकी जांच करूँगा मैं कि आप लोगों को याद है या नहीं है। सबसे पहले हमने दीपा की कहानी के बारे में सुना था, याद है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात। क्या होता है दीपा की कहानी में? क्या होता है? दीपा छोटी सी बालिका होती है, सही बात है। दीपा छोटी सी बालिका होती है और वह क्या करती है? हाँ, अपने माँ के लिए बहुत बड़ा क्या करती है? त्याग करती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। त्याग करती है और वह अपनी माँ की सेवा करती है अंत तक। कब तक? अंत तक, जब तक उसकी माँ मर नहीं जाती है तब तक वह सेवा करती है और स्कूल में आती है। उसी प्रकार से हमने दीपा की कहानी में हमने सुना था और ज़रूर आप लोगों से भी यही आशा करता हूँ किस प्रकार से आप लोग अपने माता पिता की सेवा करें, उनका कहना माने और उनके साथ अपना संबंध अच्छा बनाए रखें। फिर हम लोगों ने आगे मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों को पूछा था और प्रश्न में मैंने आप लोगों को क्या पूछा था, क्या बोला था? हाँ, प्रभु यीशु के परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? कौन कौन सदस्य हैं? माता मरियम और संत जोसेफ। बहुत अच्छी बात। माता मरियम और संत जोसेफ प्रभु यीशु के परिवार के सदस्य हैं। अभी एक प्रश्न और पूछा था, हाँ कौन सा था? हाँ सही बात। क्या है? प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बेथलेहम के नाजरेत नामक गांव में हुआ था। बहुत अच्छी बात, याद है आप लोगों को। फिर क्या होता है? नाजरेत के परिवार को क्या कहा जाता है? नाजरेत के परिवार को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छी बात, पवित्र परिवार। आप लोगों को याद है। फिर उस नाजरेत के परिवार को एक आदर्श परिवार क्यों कहा जाता है? हाँ, क्यों? प्रेम और भाईचारा और शांति। उस परिवार में क्या है? प्रेम है, भाईचारा है और शांति है। उसके बारे में हमने पढ़ा था। और नाजरेत के परिवार को आदर्श परिवार कहा जाता है और यही हमने अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था। संत लूकस के सुसमाचार का, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त मंदिर में खो जाते हैं, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 48 से 49 तक हमने पढ़ा था। और किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त मंदिर में रह जाते हैं और शास्त्री और फरीसियों के साथ वाद विवाद या उनके सवाल जवाब करते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि माता मरियम और संत जोसेफ 3 दिनों के बाद फिर वापस प्रभु की खोज करते हैं, ढूंढते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त उन्हें मंदिर में मिलते हैं। और हम देखते हैं प्यारे बच्चों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 48 में माता मरियम प्रभु यीशु को कहते हैं, देखो बेटा, जो आपने हमारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? सबसे पहले हम 48 वाक्य पढ़ेंगे। वहाँ पर माता मरियम
कहती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुम्हें ढूंढते रहे। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या कहते हैं? वह अपने माता पिता से कहते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 49 में कहते हैं, मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं नीचे ही अपने पिता के घर में होऊंगा? तो उस प्रकार से हमने वहाँ पर पढ़ा था। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, किस प्रकार से अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप लोगों को मैंने गृह कार्य दिया था और उसको करके लाने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, और ज़रूर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वह करके लाए। फिर हमने देखते हैं आप क्या समझते हैं, उसमें कुछ उदाहरण बताए गए हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। विनीत अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब उसकी माँ ने उसे बुलाया और दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए कहा, तो विनीत ने कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, और वह खेलता रहा। अभी यहाँ पर जो विनीत के बारे में हमने सुना है, क्या विनीत ने अपने माँ के साथ, या जो अपनी माँ ने उसको बोला है, वो सही किया या गलत किया? कितने बच्चे बोलते हैं सही किया? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे बोलते हैं सही किया? किसी का भी हाथ खड़ा नहीं। लेकिन कितने बच्चे बोलते हैं कि उसने गलत किया? बहुत अच्छी बात। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि विनीत ने अपने माँ का कहना नहीं मानना। आप लोगों को ऐसा करना है? नहीं करना। बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपको अपने माता पिता के साथ अच्छा संबंध रखना है, उनका कहना मानना है। और दूसरा और उदाहरण हम देखते हैं, फिर लिखा हुआ है, आशा के दादाजी बहुत बीमार थे। वह उनके पास बैठकर उनकी देखभाल करती रही। उसकी सहेलियों ने उसे खेलने के लिए बुलाया, लेकिन वह नहीं की। अब यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो मुझे बताएंगे आशा ने जो किया वो सही किया है या गलत किया? कितने बच्चे बोलेंगे आशा ने गलत किया? नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा। कितने बच्चे बोलेंगे आशा ने सही किया? बहुत अच्छी बात। मतलब आशा को मालूम था कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके दादाजी की देखभाल करना, उसकी देख रेख करना। और आशा वह सही रूप से जानती थी उसके लिए दादाजी ज़रूरी थे, खेल इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि खेल वह कभी भी खेल सकती थी। अब प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को गृह कार्य दिया था और आप लोगों ने करके लाए। कितने बच्चों ने किया गृह कार्य? सब ने किया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप लोग बहुत ईमानदार बच्चे हैं, आप लोग जानकार बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और ज़रूर आप लोग अपने गृह कार्य को करके लाए हैं। तो पहला प्रश्न क्या था? हाँ, क्या था? आपके माता पिता आपके लिए क्या करते हैं? कौन बताएगा उसका उत्तर? आपके माता पिता आपके लिए क्या करते हैं? बहुत अच्छी बात। क्या करते हैं? पिताजी हाँ हमारे लिए कठिन परिश्रम करते हैं, और माता और या माँ हमारे लिए भोजन बनाती है और क्या करती है? हाँ, हमारी देखभाल करती है। बहुत अच्छी बात। कितने बच्चों ने किया? बहुत अच्छी बात, सब करके लाए। बहुत अच्छी बात। इसके बाद क्या होता है? आपके भाई बहन आपके लिए क्या करते हैं? आपके भाई बहन आपके लिए क्या करते हैं? आप लोग ही उत्तर बताइए, क्या करते हैं? हाँ, बड़े भाई बहन हर तरह से क्या करते हैं? हाँ, हमारी मदद करते हैं। और छोटे भाई बहन क्या करते हैं? हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ क्या करते हैं आप लोग? खेलते हैं। सब ने किया? हाँ, बहुत अच्छी बात। अभी तीसरा प्रश्न क्या होता है? क्या होता है? आपके परिवार में आपसी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करते हैं? आपके परिवार में आपसी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे या क्या करते हैं? क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? उनका माता पिता का आदर करना। क्या करेंगे? माता पिता का आदर करना है। फिर क्या करेंगे? उनका कहना मानना है। फिर क्या करना है? आज्ञाकारी बनना है। और क्या करना है? भाई बहनों के साथ हाँ अच्छा संबंध बनाए रखना है। फिर क्या करना है? उन्हें प्यार करना। बहुत अच्छी बात। फिर क्या करना है? इससे आगे क्या कर सकते हैं आप लोग? और कोई जो अपने परिवार को, अपने परिवार में
अच्छा संबंध बनाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे जेम्स? हाँ, क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना के जरिए ही आप लोग अपने परिवार को अच्छे, अपने परिवार में संबंध बनाना है। सबको प्रार्थना करना है, सबको घर में प्रार्थना करना है, सबको घर में माता पिता भाई बहनों सबको बैठाकर प्रार्थना करने के। और चौथा प्रश्न क्या था? आपके कौन से ऐसे काम हैं जो दूसरों को दुख देते हैं? कौन से आपके ऐसे दूसरे काम हैं जो दूसरों को दुख देते हैं? हाँ, झूठ बोलना। फिर क्या है? चोरी करना। फिर क्या है? बड़ों का आदर नहीं करना। फिर क्या है? प्रार्थना नहीं करना। तो इस प्रकार से हमने परिवार में संबंध के बारे में इस पाठ को हमने पढ़ा था और यह पाठ यहीं ख़त्म होता है इस अभ्यास के साथ प्यारे बच्चों। और आप लोगों ने सही से इस पाठ को करके लाए, विशेष करके अभ्यास प्रश्न को आप लोग करके लाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम विशेष करके नए अध्याय को शुरू करेंगे। नए अध्याय को हम पढ़ेंगे और नए अध्याय है समाज में संबंध। समाज में संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपकी किताब में बहुत प्रश्न दिए गए हैं, उसके ज़रिए हम समाज को समझने की कोशिश करेंगे, समाज को जानने की कोशिश करेंगे। जो पहला प्रश्न है, इस चित्र में क्या हो रहा है? आपकी किताब में देखिए, इस चित्र में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है चित्र में? हाँ, लोग अपने अपने घरों से निकलकर क्या कर रहे हैं? अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं। लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? क्या है? आपके गांव या शहर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या चीज़ है जो इस चित्र में दिखाई दे रही है? क्या क्या है? देखो क्या क्या है, बोलिए। हाँ, क्या है? मकान दिख रहा है। फिर क्या है? चर्च दिख रहा है। फिर क्या है? हाँ, पेड़ दिख रहा है, सड़क दिख रही है, तालाब दिख रहा है, विद्यालय दिख रहे हैं ना, विद्यालय भी दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपके इस चित्र में दिया हुआ। फिर क्या है? हम आगे देखें क्या है। आपके गांव और शहर में ऐसी कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस चित्र में नहीं दिखाई दे रही? कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही? ढूंढो। हाँ, जरूर बच्चों के लिए मैदान की ज़रूरत होती है। मैदान नहीं है। और क्या है? हाँ, अस्पताल नहीं है। फिर क्या नहीं है? नदी नहीं है, जंगल नहीं है। फिर हाँ, जंगल में रहने के लिए जानवर भी नहीं है। जंगल नहीं होंगे तो जानवर भी नहीं होंगे। जरूर, अच्छी बात है। फिर क्या होता है? आपके शहर और गांव में उन लोगों के नाम लिखिए जिन्हें आप अच्छी तरह से क्या करते हैं? जानते हैं। आपके गांव या शहर के ऐसे लोगों के नाम लिखिए जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कौन कौन से हैं? हाँ, माता पिता को तो जानते हैं। फिर गांव का मुखिया, फिर पुरोहित, फिर हाँ धर्म बहनें, और फिर कौन? नर्स, डॉक्टर्स और शिक्षक, दोस्त, हाँ सरपंच। तो इन लोगों को आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं। फिर क्या होता है? आपके गांव में कितने लोगों को आप लोग जानते हैं? आपके गांव में कितने लोगों को आप लोग जानते हैं? कितने परिवार को जानते हैं? 20 है। मेरी कितने परिवार को जानती है? 40। बहुत अच्छी बात है। प्रदीप 25। तो इस प्रकार से आपके गांव में परिवारों को जानना जरूरी है, तब हमारा समाज में संबंध रहेगा, तब हमारा संबंध परिवार में अच्छा रहेगा। फिर क्या है? गांव में बहुत सारे क्या होते हैं? परिवार है। गांव में बहुत सारे परिवार हैं। परिवार में कौन कौन रहते हैं? बच्चे हैं, युवा हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। बहुत सारे लोग समाज में, परिवार में रहते हैं। आप भी एक परिवार में रहते हैं, आप भी एक समाज में रहते हैं। फिर क्या होता है? क्या होता है समाज में? हाँ, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। फिर क्या होता है? अलग अलग जाति के लोग होते हैं, है कि? अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, और उनके
हाँ, काम धंधे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग लोगों के काम धंधे होते हैं। तो भी लोग क्या करते हैं? परिवार में और समाज में मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य को समाज में रहना अच्छा लगता है, समाज में रहकर ही अपने जीवन का विकास कर सकता है। मनुष्य या एक व्यक्ति जंगल में रहकर अपने समाज का विकास नहीं कर सकता है, समाज में रहकर और अपने परिवार का विकास कर सकता है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं मनुष्य समाज में रहकर ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि समाज में ही प्यार मिलता है, समाज में ही एक दूसरे को मदद मिलती है, समाज में ही एक दूसरे का संबंध बढ़ता है। तो उसी प्रकार से हम प्यारे बच्चों हम देखेंगे, आपकी किताब में दिया गया है, हम बाइबल से एक पाठ लेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है संत लूकस का सुसमाचार। संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 31 में हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। क्या लिखा हुआ है? दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। तो जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, हमें भी दूसरों से करना है। इसको आपको याद करके आना है। मैं अगली कक्षा में आप लोगों को पूछूंगा और आप लोगों को बताना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस के पत्र में, पहले पत्र में हम देखते हैं अध्याय 5 पद संख्या 15 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करें, आप सदैव एक दूसरे की ओर सब मनुष्य की भलाई करने का प्रयत्न करें। क्या लिखा हुआ है? आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे, आप सदैव एक दूसरे की ओर सब मनुष्य की भलाई करने का प्रयत्न करें। ये भी आप लोगों को याद करके आना है। मैं अगली कक्षा में आप लोगों को पूछूंगा। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो भी मैंने गृह कार्य दिया था आप लोगों ने अच्छी तरह से किया, और जो हमने पहले पाठ का जो पहले में जो पढ़ाया इसको मैंने एक एक करके आपको पूछा, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार से आप लोग अध्ययन करके आना। अगले रविवार को फिर हम मिलेंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस समय के लिए, विशेष करके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिन्होंने परिवार में संबंध, समाज में संबंध के बारे में सीखा है, और किस प्रकार से प्रार्थना के जरिए आपसे संबंध बनाए रखे उसके बारे में भी उन्होंने सीखा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त इन बच्चों को सुरक्षित रखना, उनके साथ रहना, इन्हीं बीमारी से, दुर्घटना से और दूसरी विपत्ति से बचा के रखना प्रभु, ताकि हम फिर से आपके वचनों को सुन सके, जान सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।